सादे तरीके से चुनाव होगा। लेकिन अब जो है बिहार का चुनाव, चूंकि बिहार पर देश ही नहीं विदेश की नज़र रहती है, खासकर बिहार पर, और बिहार चुनाव कई मायनों में कई तरीके से अलग हो रहा है इस बार। कोरोना काल तो है ही, लेकिन बिहार चुनाव जो है हर बार देश पर इसकी नज़र रहती है, चूँकि बिहार जो है वो राजनीतिक इसकी जो पृष्ठभूमि है, हर बार यहाँ से नए फॉर्मूले ईजाद होते रहे हैं। गठबंधन, महागठबंधन, गठबंधन के अंदर गठबंधन, हर तरीके से जो है अपनी सियासत को साधने के लिए, यानी कि सत्ता तक पहुँचने के लिए कई हथकंडे, कई नए फॉर्मूले निकाले जाते हैं बिहार में ही। और बिहार विधानसभा का चुनाव आ गया है और बिहार में जो सत्ता का पहुंचने का सिंह द्वार है वह बिहार विधानसभा चुनाव है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिस इलाके में, उस इलाके में जो है चाय और पेड़ा और लिट्टी, क्योंकि लिट्टी जो है यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि लिट्टी से ही दिन शुरू होता है, लिट्टी चोखा से ही यहाँ की शाम भी ढलती है। तो लिट्टी पर अब चर्चा होती है यहाँ पर, और लिट्टी पर क्या चर्चा हो रही है हम इस इलाके के लोगों से ही जानेंगे यहाँ पर कि आखिर वो चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। बैठे हुए हैं लोग, अपना अपना अलग अलग इलाके से आए होंगे लोग। क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन जी, तो इस बार कृष्ण कौन होगा चुनाव में? किसको वोट दीजिएगा? वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? अर्जुन जी, चलिए कोई बात नहीं है, अर्जुन जी अभी मौन है, समय आने पर पत्ता खोलेंगे अपना। और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बैठे हुए हैं, उनसे ही जानेंगे। बिहार में चुनाव आ गया है, क्या हाल है बिहार का? बिहार का हाल मतलब लोजपा के यहाँ अथी है, ज्यादा हवा है। लोजपा का हवा है। क्या होगा इस बार? चुनावी मुद्दा क्या है यहाँ पर, खासकर ये जो विधानसभा है संदेश का, यह जो इलाका है सकरडी का? भावा और भसुर लोग लड़ रहा है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा भाव और भसुर रहेंगे। मुद्दा भाव और भसुर रहेंगे। चलिए, इनकी अपनी अपनी राय है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव जो हो रहा है कोरोना काल में, जनता का मुद्दा क्या है यहाँ पर? जनता का मुद्दा जो है दो ही है। पहला मुद्दा है युवाओं का, जो यहाँ बेरोजगारी है उसको पूरा पहले सफल बनाने का, और दूसरी जो मुद्दा है वो महिलाओं का है। महिलाओं में लड़की और औरतें दोनों आती है, ठीक है ना। तो ये दोनों को जो है, ये दोनों को हम लोग को लेके चलना है कि ये जो हो रहा है, जैसे यहाँ बहुत ही बेरोजगारी का समस्या हो गई है हमारे राज्य में, तो हमारे चिराग पासवान जी एक युवा नेता का अपना संगठन अलग बनाया कि भैया ये जितने भी शिकायत हैं, जनता की जितनी भी प्रॉब्लमें हैं, इसको मैंने किसी तरह हटाना जरूरी है ना। जब तक आप जमीन से नहीं आएंगे, जमीन से नहीं लड़ेंगे, तो आप सफल नहीं होते। हर आदमी का प्रॉब्लम को देखना है। हमारे झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास हार गए, क्यों हारे? क्या रीजन था हारने का? जमीन को उसने छोड़ दिया, और जितने जो उनके मंत्री लोग हैं बाएं दाएं खड़े थे, केवल उन्हीं की बात माना, जिसके चलते हुए हार गए। और सरजुग राय, जिसको कोई नहीं जानता था बिरसा नगर में, वो जीत गए। झारखंड की अपनी सियासत है। हाँ। तो बिहार के हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? समेंदर सिंह। कितना चुनाव देख चुके हैं आज तक अपना जिंदगी? बहुत देखे हैं, 20-25 देखे हैं। जी। तो ये वाला चुनाव कितना अलग लग रहा है आपको? अलग तो लग रहा है, लग रहा है। इसलिए एक परिवार में 2 टिकट मिला है। एक भाई को मिल गया जद हुआ, एक भाई का आरजेडी इस विधानसभा से। हाँ हाँ। कितना विकास का काम हुआ है इस विधानसभा में? विकास कहाँ हुआ है इस बिहार? तो 0 पर है। विकास कहाँ हुआ है? अब विधायक को कोई देखा है? अभी नहीं आते हैं विधायक जी? नहीं, कुलरिया में तो कभी नहीं आए हैं हमारे गांव में। अपने आजू बाजू के लोगों का विकास, हाँ, समाज में तो विकास विधायक लोग किए नहीं है। यहाँ बेकारी, बेरोजगारी, महिलाओं में उत्पीड़न, ये सब त्राहिमाम है। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वह तमाम आप घर घर और हर चौक चौरस्ते पर हम लोगों ने देखा है कि लोग अपनी समस्याओं को कहाँ कहें, वो सही हम लोगों को लीडरशिप नहीं मिला। और आज के डेट में जो है हमारे यूथ हैं, मेंबर हैं, हाँ, यूथ में नया चिराग जी हैं, और पासवान जी की ही विरासत से हम लोगों ने दलित की भी राजनीति की है। सभी पिछड़ों का, उच्च वर्ग का, हर वर्ग में हम लोगों ने देखा है
तो अब आज के डेट में और ये कोरोना काल में जो समस्याएं हैं वो लोग डिफाइन तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वोटर अभी बड़ी पीसफुली मैंडेट को समझ रहे हैं कि हमें किनका दामन को थामना है जो हमारे लिए कुछ कर सकें। तो हम लोग तो भैया बस शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, तो संदेश विधानसभा में क्या लगता है कहाँ खड़ा है संदेश विधानसभा? अभी तो सर देख ही रहे हैं जमीन पर रोड तो अभी डेवलप हो ही रहा है संदेश में, और जब मूलभूत सुविधाएं में हमारा ये रास्ता ही नहीं है अभी परफेक्ट पुराने मलिक, तो अब हम लोग विकास तो अब हम लोग उसी को पैमाना पकड़ाने में लगे हुए हैं। नया स्तर से हम लोग नया विकास और नया मार्ग दिखाने वाले हम लोगों को मार्गदर्शक हम लोगों को चाहिए जो जमीनी हों, जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व हो। ये नहीं कि वो आते हैं जाते हैं हवा में, उनके जो है ऊपर से बाई बाई कर रहे हैं, दैट नो नॉट अलाउड। अब एकदम हमारे साथ में चलने वाले, बूझने वाले और कंधा से कंधा लेकर के मिलाने वाले लोग, पुराने हमारे जितने भी नेतागण रहे हैं यहाँ के, वो सब लोगों ने अपना पेट भरा है, अपने परिवारों का पेट भरा है, समाज से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। नेता की कुर्ता तो पैजामा सभी लोग पहन लेते हैं, लेकिन समाज में सही स्थान रखने वाला आदमी ही असल नेता होता है। क्या कीजिएगा इस बार चुनाव में, क्या मूड है? मुद्दा तो इस बार यही रहेगा कि भाई पुराने लोगों को बदल दिया जाए और नया चेहरा को हम लेके आवेंगे। नया चेहरा ले आइए। तो हवाई लोग नॉट अलाउड, जैसा कि लोग कह रहे हैं, जो जमीनी लोग हैं, जो जमीनी नेता हैं, जो जमीन से जुड़े लोग हैं, इस बार उन्हीं के लिए जनता सोचेगी। और भी लोग हैं, हमसे उनसे बतियाते हैं। कैसा नेता चाहिए आपको, जमीनी नेता कि हवाई वाला, कौन सा बढ़िया लगता है? सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए कहूँगा कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में है चिराग पासवान जी, जिन्होंने ये स्टैंड लिया, सबसे अच्छा स्टैंड लिया है।